नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। ये हिंदी का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। ये टॉपिक हमारे हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात कर लेना, अगर हिंदी से रिलेटेड कोई एग्जाम होगा उसमें विशेषण जरूर अपने को देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों देखो, विशेषण, तो विशेषण के बारे में हमने विशेषण क्या होता है, विशेषण के कौन कौन से प्रकार माने गए हैं, और ये चीज़ हमने पीछे वाली वीडियो में बात कर ली थी। और विशेषण को लेकर, जिसमें अपना पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में हमने उस वीडियो में बात ही कर ली थी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे दूसरे भेद के बारे में। वैसे विशेषण के 5 भेद माने गए हैं। विशेषण किसमें दूसरा भेद किसको माना है? परिमाणवाचक विशेषण। तो साथियों, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? देखो, परिमाण इसके नाम से ही पता चल रहा है। परिमाण क्या होता है? नाप तोल की वस्तु आती है, चाहे वो निश्चित मात्रा में हो चाहे अनिश्चित मात्रा में हो। अब देखो, जैसे नाप तोल की चीज़ कौन कौन सी है? दूध है, या फिर आप तेल की बात कर सकते हो भाई। ये इसको हम गिन नहीं सकते। जिनको हम गिन नहीं सकते, सीधी सी बात, जिसको गिन सकते हैं वो तो संख्यावाची में आ जाएगा, पर जिसको गिन नहीं सकते, जिसको नाप सकते हैं या फिर हम उसको तोल सकते हैं, तो नाप तोल की जो वस्तुएं आती है वो साथियों किस में आती है? हमारी परिमाण में आती है। तो देखो क्या रहेगी परिभाषा इसकी? वे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, तो वह परिमाण कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। देखो साथियों, परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध होगा। किसका बोध होगा? मात्रा का। अब मात्राएं कौन कौन सी, मतलब समझो, जिसमें हम नाप तोल की वस्तुएं हो सकती हैं, या वजन मतलब किलोग्राम, इस प्रकार की जो आएगी वो वस्तु किसमें हम मानेंगे? परिमाणवाचक विशेषण में। भाई नाप तोल की, जैसे हम कपड़ा लेकर आएंगे तो कुछ मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, या फिर जैसे नाप तो वजन में देखो 2 किलो चीनी, 5 केजी चीनी, कुछ किलो गुड़, इस प्रकार की अगर जो नाप तोल की आ जाए, या वजन या किलोग्राम में जो चीजें आती है वो किस में आएगी साथियों? परिमाणवाचक में आएगी। सीधी सी बात है, इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे दूध की मात्रा है, तो दूध को क्या साथियों हम गिन सकते हैं? गिन नहीं सकते। हम दूध को तोल सकते हैं, तोल के आधार पर बता सकते हैं कि भाई इतना दूध है। हम कभी दूध को ऐसे नहीं सकते कि भाई इसमें 1 दूध है, 2 दूध है, ऐसे नहीं। किसी भी जो भी भाई कपड़ा है, कपड़े को हम गिन नहीं सकते, कपड़े को हम नाप सकते हैं कि 5 मीटर कपड़ा है, 6 मीटर कपड़ा, कितना भी, इस प्रकार की जो अपन नाप तोल में लेंगे वो किस में आएगा साथियों? परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। अब देखो, जो परिमाणवाचक विशेषण है इसको भी 2 भागों में बांट दिया साथियों। देखो, पहले इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 2 किलो दूध, कुछ लीटर तेल, या फिर आगे देखो 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, मतलब 2 किलो दूध, कुछ लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा, 2 केजी चीनी, इस प्रकार की जो चीजें आएगी वो किस में आएगी? परिमाणवाचक में आएगी। अब साथियों, परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद बना दिए। इसके 2 भेद कौन कौन सी बना दिए? देखो, एक होता हमारा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और साथ ही दूसरा कौन सा बताया है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अब देखो किसी भी विषय वस्तु की हम बात करेंगे जिसको नाप तोलेंगे और अगर उसकी निश्चित मात्रा का हमें ज्ञान हो जाएगा, वो किस में आएगी, निश्चित परिमाण में, और जिनसे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, वो किस में आएगी, हमारी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे देखो साथियों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके उदाहरणों की बात हम कर लेते हैं। जैसे लिखा 3 लीटर तेल। अब साथियों देखो तेल की मात्रा यहाँ पर फिक्स है, हमें पता चल रहा है, हम तेल लेकर आ रहे हैं पर कितना, 3 लीटर, तो ये क्या 3 यहाँ पे फिक्स हमें पता चल गया कि 3 लीटर है। तो परिमाण की मात्रा क्या निश्चित है या अनिश्चित है, यहाँ पर साथियों क्या निश्चित है क्योंकि फिक्स कितना है, 3 है। जैसे फिर लिखा कुछ लीटर तेल, कुछ लीटर तेल। अब साथियों हमें पता नहीं चल रहा कि तेल लेकर आए हैं पर कितने लीटर है, साथियों कुछ लीटर है। अब कुछ में कितना भी आ सकता है भाई, आप 1 लीटर मान सकते हो या आधा लीटर मान सकते हो या मतलब 1/4 लीटर मान सकते हो, पर यहाँ पे हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ है यहाँ पे नाप तोल की जो वस्तु है उसके बारे में फिक्स पता हमें चल नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसमें तो होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ पर हमें फिक्स विषय वस्तु के बारे में पता चलेगा वहाँ पे हम क्या मानेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे देखो और हम बात कर लेते हैं, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी। तो साथियों हमसे पूछा कि थोड़ा पानी, इसमें कौन सा विशेषण है, तो सबसे पहले देखो पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम तोल सकते हैं भाई, पानी का मान लीटर में आ जाएगा, सीधी सी बात यही है। तो पानी ये मात्रा बताएगा, तो पानी, अब हमें ये बताना है कि भाई ये परिमाणवाचक विशेषण तो हो गया, अब परिमाणवाचक विशेषण इसमें कौन सा होगा, तो इसमें देखो साथियों कौन सा होगा, यहाँ पे देखो इसके आगे क्या आया है, फिक्स मान है या अफिक्स है, कहने का देखो फिक्स है या नहीं है। तो थोड़ा, क्या थोड़ा, थोड़ा हमें पता नहीं चला, साथ थोड़ा में कितना भी हो सकता है, थोड़ा में हम कितना भी मान सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार हम निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बता सकते हैं। अब अगला भेद देखो, अब देखो साथियों हम बात करेंगे तीसरे भेद के बारे में। तीसरा कौन सा साथियों, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में साथियों क्या अंतर है, इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। देखो संख्यावाचक में हमें संख्याओं का बोध होगा और परिमाणवाचक में हमें क्या, मात्रा का बोध होगा। मात्रा का मतलब नापतोल की वस्तु है और इसमें हम काउंटिंग, गिनती कर सकते हैं, जैसे बालक हैं, किताब है, इनकी संख्या हम गिन सकते हैं, और जहाँ पे हम गिन सकते हैं वो तो आएगा संख्यावाचक में, और जिसको हम नापतोल वजन के आधार पर बता सकते हैं या नाप सकते हैं वो किस में आएगा, परिमाणवाचक। इन दोनों में यही फर्क है। देखो परिभाषा के बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो साथियों परिभाषा क्या रहेगी, वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होगा। तो साथियों क्या है, संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ फर्क आया है, यहाँ पर किसकी बात की, संख्या की, और वहाँ पर हमने किसकी बात की ही, मात्रा की। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ जाना। अब देखो संख्या का बोध होगा तो संख्यावाचक विशेषण, अब संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी साथियों 2 भेद बना दिए। कौन कौन से, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक बताया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो
निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर हमें निश्चित संख्याओं का बोध होगा। जैसे 5 बालक खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बालक खेल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5 बालक है। या फिर दोनों बालक चले गए, या फिर तिगुना समय लग रहा है। ऐसे स्थिति आती है जहाँ पर भी निश्चित संख्या का बोध हो जाता है, वहाँ पे हम करेंगे निश्चित संख्यावाचक। जैसे देखो अनिश्चित, तो यहाँ पर क्या होगा साथियों? हमें अनिश्चितता प्रकट होगी। जैसे देखो कुछ या सब या कई, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, वो किस में आएंगे? हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में। देखो कुछ पुस्तक क्या इसमें हमें पुस्तकों की बात कर रहे हैं, पर कितनी है? कुछ पुस्तक है, हमें पता चले, हम काउंटिंग कर सकते हैं। सब बालक चले गए, या फिर कई लड़के खेल रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमें भाई संख्या काउंटिंग तो कर सकते हैं, पर मात्रा कौन सी, उनकी काउंटिंग कौन सी है? अनिश्चित है। कुछ, सब, कई, ऐसे शब्द आ जाते हैं, वो किस में आएंगे? हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में। अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होगा? निश्चित संख्याओं का बोध होगा, और अनिश्चित में अनिश्चित संख्याओं का बोध होगा। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण साथियों, इसको खुद को भी 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया साथियों? 4 भागों में।